ओम श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्वा गुंससनुः बिभ्रसेमहि देवहितं जदायु। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विलाक्षिणी माँ विद्या देहि सरस्वती। व्यास जी महाराज की जय। आए हुए सभी भक्तों की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सीताराम राधे श्याम। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी आश्चर्य मत करो कि 2 श्लोक सुन करके सुखदेव जी का आकर्षण हो गया भागवत की तरफ। नारद जी सनकादि जी से सुनकर के तृप्त हो गए। परीक्षित जी सुखदेव जी से सुनकर के तृप्त हो गए। कहते हैं सुखदेव जी का मन अगर आकर्षित हो गया तो क्या बड़ी बात है। ये कृष्ण कथा है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यूरु क्रमे कुर्वन्ते हेतु की भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा राम में ही रमण करते हैं, वो भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत पान करते रहने से भूख और प्यास की भी जो है भूख और प्यास मिट जाती है, यानी भूल हो जाती। इसलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, अब भगवान के कथामृत का पान करते करते मेरी भूख अदृश्य हो गई है। नैसाति दुसहा छुनुमाम त्वक्तोदमपि बाध्यते पीबंतम तन मुखाम भोजच्युतम कहरि कथामृतम। अब क्या कहते हैं, मेरा भी पानी सूख गया है। इसका तात्पर्य समझ रहे हो। जो रस ज्ञानेंद्रिय लालच वाली छूटती, कहते हैं मुँह में पानी आएगा। खटाई देख लो, पानी बतासे देख लो, नींबू देख लो, जो मन की चीज देख लो, कहो मुंह में लालच आना। कहावत है नहीं कि मुंह में पानी आ गया क्या, यानी लालच आ गया। तो परीक्षित कह रहे हैं अब मेरा भी पानी सूख गया है। तो और पहले क्या होता है, भोगी का पानी छूटने लगता है। जो चीज देखें मुंह में पानी आ जाए। किसी की महंगी गाड़ी देख के पानी आ जाता है, किसी को बड़ी कोठी देख के पानी आ जाता है, किसी को क्या है, ए बहनी कंगन कब बनवाए देख के पानी आ जाता है, साड़ी देख के आ जाता है। तो नाना प्रकार। और मेरा अब कोई भी प्यास ही बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि आपके मुख से निकलते हरि कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। क्या बात कही बिल्कुल। मतलब अब मुंह में पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार कथा अमृत का रस हृदय को तृप्त कर रहा है। इसलिए अब ना मुझे दूसरा भूख की पीड़ा सताती है, ना कोई ये तो शरीर को पालने के लिए, शरीर के लिए, हमारी आत्मा की तो कोई भूख रही नहीं गई है। भोजन भजन ये साधन मात्र है कि इसके द्वारा भोजन करते रहो, भजन करते रहो, यह शरीर कमजोर ना हो, इसलिए भूख ना सताए। इसलिए इतना भोजन करते हैं या करना चाहिए जितना शरीर को जरूरत है। संग्रह वृत्ति, भोग वृत्ति पूरी खत्म हो गई कि जब से कथा अमृत हृदय में उतर गया है, आत्मा की पूरी हमारे मतलब कोई चाह नहीं रह गई। सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी, और मेरे भी गुरुदेव वहीं पर थे, उन्होंने ये कथा मुझे सुनाई थी। मेरे गुरुदेव अर्थात व्यास जी भी वहीं थे। अब मैं ये कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा और 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायनी कथा शुरू करते हैं। इसको सुनने से क्या हो जाती है, जैसे बोलते नहीं कि पितरों को मोक्ष, पितृ शुद्धि हो जाती है, मातृ शुद्धि हो जाती है, वंश शुद्धि हो जाती है, अन्न शुद्धि हो जाती है, आत्म शुद्धि हो जाती है। जिनके बोलिए राधे राधे सीताराम। तो जिनके
क्या बता रहे थे? तुम लोग बार बार उठते बैठते हो तो इसलिए आवाज आ रही होगी। बोलो, जिसको आवाज ना आए तो नीचे कमेंट में लिख दिया करो, क्योंकि यहाँ वालों को तो माइक से आवाज आया करती है। तो पंच शुद्धि हो जाती भागवत कथा सुनने से, जो आप लोगों को नहीं पता होगा। पितृ शुद्धि क्या होता है? जो पितरों ने पाप किया हो, पितरों को मोक्ष ना मिला हो, पितृ हमारे अशांत हो, उनकी मुक्ति हो जाती। मातृ शुद्धि यानी मातृ पक्ष में, इधर पिता का पक्ष और उधर मातृ पक्ष में नाना नानी मामा मामी के पक्ष में जो भी पितृ आत्माएं हैं उनको मुक्ति मिल जाती। वंश शुद्धि, कोई सर्प दोष के कारण कोई नाक कहते सांप मार दिया था, या कोई धन दूषित आ गया, या कोई विशिष्ट श्राप लगे हुए हों जिनकी वजह से घर में संतान नहीं हो रही हो, तो वंश शुद्धि हो जाती है। किसी के घर में कोई पाप से धन आ गया हो, कुछ मिथ्या भाषण हो गई हो, तो अन्न शुद्धि हो जाती है। जब अन्न शुद्धि होती है तभी स्त्री शुद्ध होती है, जब स्त्री शुद्ध होती है तभी संतान शुद्ध होती है। और ये चारों जैसे शुद्धि भी हैं, तो हमारे जाने अनजाने में जो कोई गलत हो गया हो तो हमारी आत्मा पर जो प्रारब्धवश पाप बोझ लगा हो इस जीवन में अगले जीवन में, तो उसकी भी शुद्धि हो जाती है। और जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं, इसीलिए सुनिए बड़ा महत्व रखा गया है, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। जब हमारे पुरखों का पुण्य उदय होगा, हमारे ननिहाल पक्ष का पुण्य उदय होगा, हमारे पुत्रों का पुण्य उदय होगा, हमारी सात्विक अन्न होगा और हमारी आत्मा शुद्ध होगी, तब जाके कहीं सत्संग प्राप्त होता है। और जब सत्संग प्राप्त होता है तब क्या होता है? पानी सूख जाता है, यानी लालच खत्म हो जाता है। अमृत रस, कथा अमृत प्रवाहित होने लगता है। और जब ये रस जितना ही आतुरता से, जितनी ही जिज्ञासा, मतलब जितने इसके तुम पीने वाले बनोगे, उतने ही जल्दी तुम्हारे को ईश्वर के दर्शन यानी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आतुरता के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होता है। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थी। ये बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि ये कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। जिसको कथा सुनते सुनते लगे कि अरे भैया ये सप्ताह बड़ी जल्दी गुजर गया, लग रहा है कुछ और सुनाइए महाराज, तब लगता है। बार बार घड़ी देखो, कथा सुनते सुनते बार बार रास्ते की तरफ देखो, जो कोई आ रहा है कथाओं में होता है। अगर कोई लेट आया है तो बेचारा कहीं देर हो गया होगा या किसी कारणवश वो विलम्ब से आया, तो कथा में कोई एक आता है तो उसको सब लोग उठ के देखने लगते हैं, अरे ये अब आ रहे हैं, ये कौन आया है। इसलिए मन लगा करके कथा सुनना चाहिए। एक बार कहते हैं बाण बनाने वाला दत्तात्रेय जी का एक गुरु था, एक लोहार सड़क किनारे बैठ के बाण बना रहा था, उसकी बार बार पीटे, घिसे, सीधा करे, और राजा की सवारी निकल गई, चौराहे पर था। वो सवारी इस चौराहे पर गई है कि इधर गई है कि इधर गई है, तो पीछे से कुछ सैनिक छूट गए थे, भागते भागते आए, तीर बनाने वाले से पूछने लगे, भैया राजा की सवारी कौन सी सड़क पे गई है? तो उसने कहा कि महाराज हमें क्षमा करिएगा भैया, हमें ध्यान ही नहीं रहा, मैं इतने अपने मन हमको ध्यान ही नहीं रहा कब ढोल नगाड़े सवारी निकल गई, हमें नहीं पता है कौन सी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो इतने ध्यान से वो तीर बना रहा था। इस तरीके से जब कथा में तुम्हारा मन इतनी तीव्रता से लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कैसे है, तुमको उससे नहीं, मतलब तुम्हारे कान खुले होने चाहिए और दृष्टि भगवान को खोज रही होनी चाहिए। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना, अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान वर्धन सुनते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है, आत्माकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। जैसे तुम सो जाओ तो कभी ध्यान रहता है कैसे पड़े हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कोई आ रहा जा रहा, उसी तरीके से आत्मा को पूरी तरीके से कथा में लगा दो।
इधर कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया है और अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी अब पांडवों को कपट से मार दूंगा, जिससे दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। दुर्योधन को खुश करने के लिए अपने मित्र को उसने, कहते हैं, अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में अधमरा सा पड़ा हुआ था, करा रहा था। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा, जब पूरा युद्ध हो गया था, किसी के घर परिवार में मित्र थे तो उसी समय पूरा पौरुष लगा देते युद्ध में। अब पूरा युद्ध समाप्त हो गया था तो इसने कहा कि मित्र तुम्हारे लिए क्या करें। तो कोई अधमरा पड़ा हो उसके सामने तो उसने कहा, अरे कर क्या सकते हो, पूरा हमारे भाई मारे गए, परिवार सब मार दिया गया, जाओ कुछ कर पाओ तो पांडवों सर काट लाओ जा करके। तो इसने कहा अब मैं काक बुद्धि से, जैसे होते नहीं कौवा छीन के लेके चला जाता है, उस युद्ध की तरीके से कपट से पांडवों को मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे आज रात में तो उसको मैं मारूंगा। तो अरे किसको मारोगे भैया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। अब सोए हुए पांडवों को भगवान ने जगा दिया। इधर पांडव अपने शिविर में सोए हुए थे, भगवान गए कैंप में और क्या कहे, ए तुम लोग सो रहे हो, इतना बड़ा युद्ध हो गया है, जरा देखो चल के कौन क्या कैसे कैसा है। सब लोग कहें हाँ सही चल रहा है भाई, युद्ध में कौन मरा है कटा है, तुम सो रहे हो, युद्ध जीत गए। लेकिन ये वीरों का काम थोड़ी, चलो गंगा के किनारे चलते हैं, चलो टहलते हैं चल के। अब सबको टहलने के बहाने गंगा के किनारे, और इधर को पांडवों को कितना विश्वास था, भगवान कृष्ण सो रहे थे, पांडव सो रहे थे, जैसे भगवान कृष्ण आए, द्वारिका नाथ जो कहते हैं पांडव वही करते हैं। कहा सो रहे हो, चलो गंगा किनारे, और तुरंत उठे, हाँ केशव चलिए, सब उनके साथ हो गए। अब इधर कहते हम 18 दिन से लड़ रहे थे, हाथ दुख रहा है, बड़ी नींद आ रही, सो नहीं पाए अभी तक, हमको सोने कोई प्रश्न नहीं। भगवान के करनी कथनी पर कोई प्रश्न जो ना उठाए, भगवान उसी को जो है चुनते हैं। अब पांडवों को पूर्ण विश्वास था, पांडव स्वतंत्र नहीं थे, चाहते तो बोलते पांडव प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अर्थ क्या लगाया जा रहा है, जिसके जीवन में संयम है और जो परमात्मा के अधीन है वो स्वतंत्र माना जाता है। कहते हैं हम तो भाई भगवान मानते नहीं हैं, भगवान मानोगे तुमको नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, पंचयज्ञ करने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा, सारी, इससे बढ़िया सीधे बता दो मानते ही नहीं है। मानोगे तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, इसलिए सीधे कहते हम तो भैया नहीं मानते। इधर पांडव, वही पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ था। पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान गंगा के किनारे आते हैं और प्रभु के कहने पर, कहते हैं द्रौपदी के पुत्र नहीं आए हैं, बालक बुद्धि है ना, लेकिन यहाँ पर कथाओं में तो प्रचलित किया गया है कि वो सबको लेके जाना चाह रहे थे कि चलो सब लोग गंगा किनारे घूमा जाए। तो इधर द्रौपदी, इनके जो पुत्र थे पांचों, इन्हें बोले पापा आप लोग जाओ, हम यहीं सोएंगे, हम आपके साथ में सोएंगे। तो इनके बिस्तर पर वो सोते रहे। अब परिणाम ये हुआ कि जब अश्वत्थामा आया तो पांडवों की जगह पर पांडव पुत्र लेटे हुए थे और उनको मार दिया। कहते हैं दुख में समझदारी आती है, प्रभु से एकाध दुख मांगो जिससे अकल ठिकाने आ सके, सो सब प्रकार से सुखी हो जाता है। वो दीन बन करके प्रभु के सामने नमन नहीं कर सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण निष्ठुर बन गए और द्रौपदी के आंसुओं को भी नहीं देख रहे हैं। आज द्रौपदी रो रही है, परंतु द्वारिका नाथ को दया नहीं आई, नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता है। पहले क्या हुआ था, जो भी बात कहते थे वो तुरंत कहती थी, तुरंत मानते थे। आज द्रौपदी रो रो के द्रौपदी का बुरा हाल है। पहले जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पोंछने भगवान चले जाते थे। इस प्रकार जीव सब प्रकार से जब सुखी हो जाता है, यह योग्य नहीं है। हर तरीके से कोई ना कोई दुख जीवन में बना ही रहता है। एक दुख मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, कहते हैं, जिससे दुख से विश्वास हो जाए कि भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो है मन में
पूरी तरीके से सबको सुखी नहीं होना चाहिए, वरना वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए हर प्रकार एक महापुरुष पर दुख आए हैं और परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति भी है और संपत्ति भी भरपूर है, सब प्रकार से पांडव सुखी हो जाएं, यह ठीक नहीं है। अब महाराज इधर भगवान श्री कृष्ण के साथ में पांडव भ्रमण के लिए निकले और इधर अश्वत्थामा पुत्रों के सिर काट के लेके चला गया दुर्योधन के पास में। अब दुर्योधन ने देखा कि ये तो बड़ा गलत हो गया। इधर अर्जुन को ये बात पता चली तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ले ली, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप होता है। अब अश्वत्थामा को बांधकर खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी हैं, पुत्र शोक में डूबी हुई हैं। अश्वत्थामा की यह दशा देख करके द्रौपदी दौड़ करके आई। राधे राधे सीताराम। अब आंगन में लाया गया, खड़े हैं किसको? अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के समक्ष लाया गया कि बताओ क्या करें। अब जब वो लाया गया तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। भगवान कहते हैं कि आपका बैरी भी अगर आपके आंगन में आया हो तो आप उसको सम्मान दें, ये भगवान कृष्ण का आदेश है। तो क्या आप क्या करेंगे? और भागवत कहती है कि कथा सुन सुन करके जीवन को सुधारो। यहाँ जिसके पुत्रों को मार दिया गया था, आज वो द्रौपदी शांत खड़ी हुई है। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती। यही वैष्णव है जो बैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्ण में है। अश्वत्थामा आप सोचने लगते हैं कि सचमुच द्रौपदी वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं द्रौपदी, जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वो बहुत कम है, तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों को आज व्यास जी भी तन्मय बने हुए और द्रौपदी को उद्देश्य करके वामस स्वभावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली कहते हैं। अब द्रौपदी बोल उठी, छोड़ दो, मुच मुंच छोड़ दो इन्हों, अब मारो नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरे ये गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी थी वो आप लोगों को विद्या दी है। और क्या आप ये सब भूल गए हैं? एक ही तो गुरु पुत्र बचा है। इसलिए ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय चाहे लूली हो, चाहे लंगड़ी हो या बांझ हो, तभी गाय को सगुन मानते हैं। भैंस का सगुन कभी नहीं माना जाता है। गाय और ब्राह्मण माननीय हैं। द्रौपदी को दया आ गई। दया रूप द्रौपदी का कहते हैं, दया रूप द्रौपदी के साथ जब हृदय जब तक शादी न करे तब तक भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते हैं। अर्जुन गुणात्मा गुणाकेश श्री कृष्ण हैं और इंद्रिय रूपी घोड़ों के रथ को जब सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी कौन है? मन में जब बिठा लोगे, अगर मन में भगवान को बिठा लोगे तो मन के स्वामी कौन हो जाएगा? भगवान हो जाएंगे, श्री कृष्ण हो जाएंगे। और मन में अगर काम बिठा लोगे तो इंद्रियों पर पूरा अधिकार मन करता है, तो मन का स्वामी फिर काम बन जाएगा। जब मन का स्वामी ऋषिकेश इसीलिए कहा गया है, और युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, नकुल सहदेव यही बुद्धि और ज्ञान है। जब इन चार गुणों वाला जीव अर्जुन है, तब ये गुण कब शोभायमान होते हैं? जब द्रौपदी यानी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ में तब विवाह करता है। ये रहस्य बता रहे हैं डोंगरे बाबा। द्रौपदी कब
कैसे मिलेगी? जब धर्म को बड़ा माने और तब परमात्मा सारथी भी बनता है और उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं कि धन है तो सब कुछ हो जाएगा। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में निकल गए हैं। कोई जीवन में संयम सदाचार नहीं रह गया है। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म मर्यादा में रहकर प्राप्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सोचते हैं धन आ जाएगा, धर्म की मर्यादा कोई मतलब नहीं, बाद में क्या करेंगे, कुछ पूजा पाठ करवा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो, अपने जीवन में जो हम कार्य करने जा रहे हैं ये धर्मानुकूल है कि नहीं है। इसको करने से हमें पाप तो नहीं लग जाएगा, लेकिन अब वो पाप दिखाई नहीं पड़ता है ना। डामर जैसा अगर पाप हो, डामर जानते हो, जिससे सड़क बनती है, जैसे कपड़ा वपड़ा में लग जाए फिर रगड़ा करो ना छूटे, तो कलंक है, पाप है। ये थोड़ा दिखते कम है तो लोग आजकल डरना कम हो गए हैं। तो अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तभी भगवान आपके सारथी बनेंगे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया। अर्जुन को कहा कि अगर मार भी दोगे तो मेरे 5 पुत्रों में से एक भी कोई वापस नहीं आएगा, परंतु अश्वत्थामा से मारने से उसकी माँ को अति दुख होगा। अभी मैं सधवा हूँ और अश्वत्थामा की माता विधवा है, और यह शास्त्रोक्त कहा गया है, वो पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। पुराने समय में जो स्त्री का कोई ना कोई अनुशासन या आश्वासन होना चाहिए था। तो जब पति रहता है तो पत्नी किस में रहती है? पति के अनुशासन में, वो गारंटी लेता है। और जब उस स्त्री का पुत्र हो जाता है तो वह स्त्री पुत्र के आश्वासन में आ जाती है। तो जिसके पुत्र होता था या पति होता था उसको सती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जब कुंती और माद्री के बीच में सती होने की बात आई तो माद्री ने कहा कि आप हमारे बालकों को सबको पालेंगी, राजपालक बनेंगी, और मेरे ऊपर कलंक लग गया, इस कलंक को लेकर जीना हम नहीं चाहते, इसलिए हम सती हो जाएंगे। तो जिसके पुत्र होता था गारंटी होती थी, अनुशासन हो या आश्वासन हो, उसको सती होने की आवश्यकता नहीं होती थी। नहीं तो सब लोग बहुत ज़्यादा प्रमाणित कर देते हैं कि पहले सती प्रथा थी। सती राजा दशरथ, कहीं लिखा हुआ है राजा दशरथ के बाद में 3 रानियाँ थी, नहीं थी? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों सती थोड़ी हुई थी, क्योंकि तीनों राज परिवार द्वारा से उनका आश्वासन था कि हमारे पुत्र वापस आएंगे, तो उनके ऊपर पुत्रों का शासन था। भरत जी, राम जी वापस आएंगे, इधर भरत जी उनकी, तो इसलिए जब वे रोएंगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। तो कभी कभी शास्त्र पुराणों के प्रमाणों को देख करके इतिहास पे जोर डालना चाहिए। अब मगर किसी की ठंडी सांस नहीं आ रही थी। ऐसी क्या मतलब? सब लोग फिर कहते हैं जगत में दूसरों को नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अब आप रो लो, रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है, रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन कहते हैं बाल हत्यारे पर दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं, मारना नहीं। अर्जुन सोच में पड़ गए। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ जब देखा, अर्जुन ने, अभी तक ये लोग आपस में सलाह कर रहे थे, कोई भगवान की तरफ नहीं देख रहा था, सब अपने अपने राय में। तो भगवान कृष्ण चुपचाप खड़े हुए थे। तो बोले, अर्जुन ने जब भगवान की तरफ मुँह किया तो बोले सारी पंडिताई झाड़ लो। तो झाड़ चुके हो तो हमारी तरफ देख रहे हो। तो भगवान की तरफ जब अर्जुन ने देखा तो श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि जो द्रौपदी जो कह रही वो शास्त्रोक्त तो सही है। अब किंतु अब फिर द्रौपदी के बाद दिल में जब दया आई तो भगवान ने कहा जब जिसकी माँ क्षमा कर रही तो उसको हमें क्षमा करने में क्या दिक्कत? हम तो हमारे सामने जो शरणागत को जे तजय हित निहित अनुमान इधर। लेकिन भीम जी आज शास्त्र सुनाने लगे, कहने लगे स्मृतियों में लिखा हुआ है। तो हाँ, भगवान ने कहा सही बात लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का मतलब जो है, जैसे सोते हुए बच्चे का वध कर देना ये अक्षम्य पाप है। सोते हुए का, पागल का, नशे में, ग्रहों से डूबे हुए, तो
फिर भगवान ने कहा बहुत बड़े जब शास्त्र बनते हो तो पूरी बात कहा करो। जब कह रहे हो कि ब्राह्मण उसको जो है सोते हुए को मारने वाले, तो भीम जी कह रहे हैं कि इसको क्षमा नहीं करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण स्मृति का मान्य कहते हैं मनुस्मृति को मान में रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान, उसको देश निकाला, उसका धन छीन लेना या उसका अपमान कर देना भी मृत्यु के बराबर दंड माना जाता है। तो अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके उसे निकाल दो। अब अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, लेकिन उसके सिर पर एक जन्मसिद्ध मणि चमका करती थी, प्रकाश दिया करती थी। जैसे हाइड्रोजन जितनी चमकदार थी, वो जिधर चलता था सामने पूरा प्रकाश हुआ करता था। वो मणि निकाल ली। अब अश्वत्थामा तेजहीन हो गया। मस्तक पर देखो, एक अश्वत्थामा से मणि निकाल लेना भी समझे तेजहीन कर देना। कभी कभी किसी को देखोगे तो उसका मुख मलिन हो जाता है, जिसे ब्रह्म हत्या लग गई है कहते हैं। पहले बोलते थे हत्या लग गई है, कोई दोष लग गया, कोई पाप लग गया है, तो मुख मलिन हो गया है। आपके मस्तक का तेजहीन होना बताता है कि ऑरा डाउन हो गया है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ गई हो। आपका चेहरा तेजमान होना। कहते हैं अगर दिव्य आत्मा अंधेरे कमरे में, अंधेरे की भी घनिष्ठता होती है। जैसे कहीं शहरों के अंधेरे दूसरी तरीके से होंगे, और कहीं गांव में चले जाओ तो अंधेरा दूसरा होगा, और कभी जंगल में चले जाओ इतना अंधेरा होगा कि बिल्कुल खुद ही भय लगने लगेगा। और एक तुम्हारे कमरे का अंधेरा होता है, लाइट जाती है तो आप उस अंधेरे में अपना काम निपटा लेते हो, बल्ब ढूंढ लोगे, लाइट ढूंढ लोगे। तो क्यों? क्योंकि उतना ऑरा वहाँ पे, उतना प्रकाश उपलब्ध रहता है। और अश्वत्थामा हो गए तेजहीन। भीमसेन ने सोचा कि अब उसको मारने में बाकी क्या रह गया है, अपमान और मरण से अपमान हो जाए किसी बुद्धिमान उच्च कुलीन व्यक्ति का, तो इसमें उसके मरने के ही बराबर होता है। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि ये तो क्षमा कोई माने नहीं। अब वो निरंतर रिश्ता रहेगा घाव, निरंतर अपने आप को अपमानित सोचता रहेगा। तो वो वीर भी था, तो सोच रहा था कि इससे बढ़िया हमें मार ही दिए होते तो क्या था। अब सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन अश्वत्थामा ने सोचा कि जब पांडवों ने हमें वंशहीन करने का, कि हम उनको वंश को नाश किए हैं, तो उसका जब दंड दे ही दिया है तो इसका और घोर बदला लूँगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में गर्भ था, जो है गर्भ धारण किए हुई थी, और वो पांडवों का उत्तराधिकारी है। सोचा कि अब जब वंश नाश होने का हमको दंड मिल चुका है तो हम पांडवों का सत्यता से ही बिल्कुल समूले नाश कर देंगे, अब जो होना हो। तो उसने ऐसा सोच करके उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया प्रत्यक्ष रूप से। उत्तरा व्याकुल हुई, और आज उत्तरा जो है ये अपने ससुर के पास में, दादा के पास में बड़े के चक्कर में नहीं पड़ी हैं। जैसे द्रौपदी जी पहले कहा, हे राजन क्या हो रहा है, पितामह क्या हो रहा है, गुरु द्रोण क्या हो रहा है, जब पतियों क्या हो रहा है, तुम्हारी वीरता कहाँ चलेगी। उतनी देर में कुंटलो साड़ी खींच चुका था दुशासन। फिर बोला हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान प्रकट हो गए कि बुलाओ तो हमको, इतनी साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी। इसीलिए नियम भी है, बहनों के मायके से जितनी भी साड़ियाँ आती हैं तभी मज़ा आता है। करोड़ों कुंटलों साड़ी खींच दे तो भगवान जो है, अच्छा कहीं किसी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ बक्सा है खूब भरा हो, तुम्हारे घर में ससुराल पक्ष से 10,000 की साड़ी है, और अगर मायके से एक साधारण साड़ी भी आ गई है तो पक्का बताना उसका सेट जरूर बनेगा पूरी। और कोई साड़ी दी जा सकती है दूसरे को कि चलो ये इनको दे दो, जो सबसे फेवरेट। कभी भी मायके की साड़ी माताएं किसी दूसरे को देती नहीं, हमारा जहाँ तक अनुमान है। बाकी आप लोग राधे राधे सीताराम। अब हरि स्मरण करती हैं उत्तरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्णा, जैसे कृष्ण का लगा भगवान आज जानते हो हर जगह प्रकट होते थे, हरि आश्रय लेती हैं, भगवान मार्ग दिखाते हैं, ईश्वर का स्मरण बार बार किया जाए भाव शुद्ध हो जाते हैं। अंतःकरण जल रहा था, उत्तरा के शरीर में ब्रह्मास्त्र प्रभाव डाल रहा था, पूरी प्रचंड अग्नि जल रही थी, पूरा उत्तरा दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास आई। और आज जो प्रकट होते थे, खाली बोले हर जगह भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उत्तरा के गर्भ में जाकर के गर्भ में ईश्वर की रक्षा करी। और बाहर आने पर ईश्वर गर्भ में भी रक्षा करता है जीव मात्र का, और ईश्वर बाहर भी रक्षा करता है। जो बहुत बड़ी मिथ्या बनी थी, ब्रह्मास्त्र से कोई बच नहीं सकता है, उस ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। जीव मात्र जैसे समझना चाहिए, जब परीक्षित, वही जो गर्भ में जो बालक था वही परीक्षित था, भगवान के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं। उतना ही नहीं, वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। गर्भ में तो जीवात्मा हाथ जोड़ करके भगवान को सतत नमन करता है, और बाहर आने के बाद दोनों हाथ छूट जाते हैं और नमन छूट जाता है। गर्भ में तो यही कहता रहता है, भगवान बस सबकी मौका दिए, इस नरक से हम जैसे निकलेंगे वैसे ही बस आपकी भक्ति करके दोबारा इस गर्भ में नहीं आना है। जो गर्भ का नारकीय जीवन झेल चुका होता है, किसी को मल मूत्र आदि खाने के लिए दिया जाए, उसकी थैली में बंद करके रख दिया जाए, करेगा? जीव यही पेट में मल मूत्र सब भरा हुआ, उसी के बीच में गर्भ और जठराग्नि जला करती है पूरी, उसी में वो पकता रहता है। अब तो वही ध्यान करता रहता है भगवान। और एक दो दिन नहीं, एक दो दिन अगर थोड़ी सी पेट में जलन हो जाए तो कितना दिक्कत होती है, और पूरा शरीर तपता रहता है। तो क्या कहता है, जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो प्रभु को खूब भजेंगे, खूब कीर्तन करेंगे और मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस बार प्रभु हम बस जाने दो, मनुष्य बना दो। तो इस बार हम जो है, अन्य गर्भों में भी जब जाता है तो विनती यही करता है, तो सोचता है किसी न किसी तरीके से टाइम काटना है। अच्छा, गर्भ में आने के बाद में टाइम दिया जाता है। माया जो प्रभु की वो घेर लेती, नहीं तो जानते हो जैसे ही जीवित हो वो तुरंत अपने प्राण त्याग दें। तो वहाँ पर नियम बनाया गया है कि इस शरीर की आयु, जिस शरीर में आत्मा जा रही है, इस शरीर की आयु 30 महीने है, कोई की 3 दिन है, कोई की 24 घंटे है, कोई की 100 साल है। तो इस शरीर को पोषित करते हुए 100 साल भजन करते हुए चले आना। नहीं तो जानते हो भजन वाले ये भी तो क्या करें, साधु महात्मा सब जान जाते हैं तो आत्महत्या को दोष कह दिया गया। नहीं तो जान जाए मुक्ति मिल जाएगी, अब हम भगवान का बचते हुए जाएं, ट्रेन के नीचे सर रख दें जा करके कि अब तो हमको भगवान आ जाएंगे। हम जाते हुए नदी बह रही, कहे अब हम भगवान का चिंतन करते करते नाव से कूद पड़ेंगे, अब भगवान हमको मिल जाएंगे। तो भगवान कहें तुमने अधर्म कर दिया, कर तो भक्ति रहे थे लेकिन अधर्म हो गए। धर्म क्या है, इस शरीर को बढ़िया मेंटेन रखना है, सात्विक भोजन, खान पीन, सुगंध। इस योनि की आयु 100 साल है, तो तुम माना कि शर्त लगा के 100 साल, अगर कहीं कंप्लीट लिख दिया जाए योर वैलिटी इज 100 ईयर, लोग ट्रेन उठा फेंके, जहाज पकड़ के फेंक दे। कौन आ रहा है, कहीं मोटरसाइकिल आ रही, देखो बेस के आगे खड़े हो जाएंगे, धड़ाम से उसको फोड़ डालें, क्योंकि हमें पता होगा ना कि हम 100 साल तक जिएंगे। तो भगवान ने कहा ये आदमी बड़ा उपद्रव वाला है, इसको टाइम मत बताना ये कितने दिन रहेगा। इसको ये भय, पहले ही सबसे बोला ना कि भय बिन होए न प्रीति, और जैसे संसार में दुख खत्म होगा वैसे ही भगवान को ये भूल जाएगा। दुख बना ही इसलिए है कि भक्ति स्मरण होता रहे। जैसे ही अजर अमर का वरदान मिलता है असुरों को, तो ऐसे कहते हैं भाड़ में जाएं, आप तो हम अपना हवन कराएंगे, अपनी पूजा कराएंगे, अपना पुण्य कराएंगे, दुनिया को ठोकर मार दो। तो इसलिए भगवान ने कहा कि बेटा 100 साल का जो है टाइम लिमिट तुमको इसको बचाने का है, लेकिन तुम्हारी अगर अच्छी स्थिति रही तो इसको हम 50 साल में बढ़िया पूरा कर देंगे, कहो 40 साल में पूरा कर दें, कहो 30 साल में पूरा कर दें, कहो 20। इसलिए ज़्यादातर देखा होगा अच्छे सचरित्र वाले जो महापुरुष हैं वो 50 नहीं पार कर पाए हो। शंकराचार्य जी को देख लीजिए, बड़े बड़े महानुभूति वो अपने 100 साल का काम 50 साल में कर लेते हैं। तो काम पूरे कर लो या आयु पूरी कर लो,
तो क्या करना है, सन्यासी लोग क्या करते हैं, भक्त लोग, जो रूखा सूखा मिल गया, पानी मिल गया, भसम वसम लगाए, चंदन वंदन लगाए, वन में बैठे क्या क्या करते हैं हर समय, सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। और अंत समय जब आता है, उनकी आयु पूरी हो चुकी होती है, तो सन्यासी कभी भी टिकिया सुई लगवाने के लिए नहीं जाता। जब जानता है हमारी पूरी लाइफ हो चुकी है, तो वो कहता है कि अब हमने जितना हो सका इस शरीर को पाला पोसा, प्रभु टाइम पूरा हो गया है, तो गड्ढा खुदवा करके और चुपचाप ओबी ले लेता था। ओबी जानते हो, खूब बड़ा सा गड्ढा खुदवाता था और उसके नीचे बढ़िया आसन वासन बिछा के और ध्यान करके बैठ जाता था। और इतना अभ्यास हो चुका होता था, अष्टांग योग में आगे बताएंगे कि वो 2-4-5 घंटे भजन करते करते अपने शरीर को ब्रह्मरंध्र से निकाल के ईश्वर में मिला देता था। उसको समाधि कहते थे। ये नहीं अस्पताल में मरे हैं, 50 इंजेक्शन लगे हैं, यहाँ कट लगी वहाँ कट लगी, और के बाद में पैर हथौड़ी तोड़ तोड़ के घुटना, समाधि में घुटने कर बैठाया जाता है ना, घुटनों ऐसे बैठ के समाधि में ऐसे अंतिम संस्कार होता है। तो अब जो खड़ा खड़ा सीधा सीधा मर गया, तो घुटना उठना तोड़ ओड़ के मोड़ के समाधि में बैठा के बल्ली उल्ली लगा के समाधि दी जाती है। उनका सच्चाई से करना चाहिए कि जिसके प्राण ऐसे निकलते हैं, चाहे साधु संत हो चाहे कोई हो, उनको अंतिम संस्कार अग्नि दाह संस्कार करना चाहिए और प्रेत क्रियाएं करनी चाहिए, और उनके शिष्यों को उनके निमित्त भंडारा है। इसलिए जबरदस्ती समाधि, नकली समाधि का भाई हमको नहीं समझ में आता है। जैसे लोग समाधि होती है कि अपने आप को समा जाना लेकर के भगवान में, अब हम मर गए अस्पताल में हो रही समाधि, तो ये, लेकिन अब जैसे समय चार जो बड़े मनीषी लोग ऋषि मुनि जो अपना बताते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसमें हमको कोई शास्त्र पर टिप्पणी नहीं, मतलब लेकिन यही तो हुआ ना, मरते मरते अपने समाधि। अब हम मरे कहीं, इसलिए ईश्वर क्या कहता है, कोई ना कोई दुख देते रहो, कैसे ही सुख मिलेगा वैसे ही ये असुर हो जाएगा। क्या, इसके सुर बिगड़ जाएंगे, ये सुर में नहीं रहेगा, इसके सुर टिनटिनाना अपना ही म्यूजिक बजाता रहेगा, कहेगा ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम रावणाय नमः बनने लगेगा, और अपने अपने मंत्र चालू कर। देखो बहुत लोग होते नहीं है, तनिक से सिद्धि मिल गई, भगवान ने क्या उनको सुन लिया, वो अपने मंत्र बना देते हैं, उनको शास्त्रोक्त मंत्र नहीं, अपने अपने मंत्र हैं, ये जप हो जाए के। इसलिए शास्त्रोक्त वेदोक्त पूजा पाठ पद्धति, कुछ लोग क्या करेंगे, मूर्ति उपासना कुछ नहीं करना, क्या करना, हमारा फोटो ले जाओ 10 रुपये का, और इसमें 3 टाइम चंदन लगाना, 5 जगह धूप बत्ती लगाना, और हमारा ध्यान करना, हम आएंगे तुम्हारा कल्याण कर देंगे। अगर किसी भगवान का ध्यान लगाए तो ऐसे लोग जानते हो क्या करते हैं, भगवानों बड़े खुश होते हैं, कहते ये आदमी बढ़िया मिला है। ऐसे हमारे यहाँ स्वर्ग में नहीं जगह है, हमारे पास नहीं जगह है, तो ऐसे बाबा लोग क्या करते हैं, 1-2 लाख को नरक ले जाने का रास्ता बना लेते हैं। वो अकेले नहीं जाते हैं, 1-2 लाख को जितना बढ़िया टेंडर ले चुके होते हैं, जितने महंगे फोटो वाले हैं उतने ही लेके चले जाते हैं। इसीलिए अब जीते, जिसके तुम्हारी पूजनीय होगा, जो तुम्हारी इज्जत करेगा, उसको तुमको फोटो अपना देने की नहीं जरूरत है। वो तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी प्रतिमा, ऐसे ही तुम्हारी बड़े बड़े शिष्य हैं, वो अपने गुरुओं की खड़ाऊ रह करके जीवन भर, क्योंकि कहते थे कि स्मृति नहीं पहले बनाई जाती थी, तो खड़ाऊ रख करके पूरा पूजा करते रहते थे। ऐसे होता तो क्या करते, भरत जी क्या करते, बुलाते अयोध्या से चित्रकार, कहते बढ़िया से एक पेंटिंग बना दो इनकी भगवान जी की, उसको बिठा देंगे, उसी को रोज खाना पीना। तो क्या कहे, खड़ाऊ लेके चले गए थे, चरण चिन्ह लेके गए थे, रखे थे, नहीं तो फोटो बनवा नहीं देते, ले जाकर के फोटो बना दो। चलो खैर, ये सब बड़े लोगों की बात, हम अपना मत बता रहे हैं, बाकी राधे राधे सीताराम। अब इधर जब गर्भावस्था में भगवान जीव की रक्षा करता है, बाल्यावस्था में जीवन रक्षा करता है, जैसे तुम पैदा होते हो वैसे ही तुमको आज के पहले उस स्त्री को मातृत्व के माने नहीं पता होते थे, और जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है वैसे ही वो दूध की व्यवस्था कर देते हैं, पालने पोसने। तुम्हारे दांत नहीं है उतने दिन दूध की व्यवस्था की, और जैसे दांत निकलने लगते हैं
वैसे अन्न की व्यवस्था कर देते हैं, और जैसे अन्न की व्यवस्था होने लगती वैसे फल फ्रूट की व्यवस्था कर देते हैं, और जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हारे भोग विलास की सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब वो सारी व्यवस्था करते चले जा रहे हैं, तुम्हारे जैसा तुमको बीज भी दिए दे रहे हैं, तुम्हारे जैसा तुम्हारा वंशज दिए जा रहे हैं, वो कल्याण पे कल्याण किए जा रहे हो तुम। हम नहीं मानते हैं सब चीज़ें, हमें कोई मतलब ही नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। और जब प्रकृति का नियम तब पता चलता है कि डॉक्टर एक कोमम झटका लगता है, कोमम गए, अब कौनो सुई नहीं काम कर रही, तब डॉक्टर क्या कहता है, प्रे टू परमात्मा, या तो कहते गॉड ब्लेस यू माई सन, तुम्हारी भगवान रक्षा करें। अब याद आता है जब वो कुमम का हुआ, कुछ नहीं, भगवान नहीं चाहे न बेचारे कुम पड़े, कोई दवा नहीं काम करती, क्या करती है भगवान, क्या करते हैं, चित्त शांत कर देते हैं पूरा। कहते हैं बहुत दिमाग लगा रहे थे तो वो दिमाग को कर देते हैं शांत, कि तुम ज़्यादा बेटा न लगाओ, ये बहुत। अब जब दिमाग नहीं काम करेगा तो ये जो तुम्हारा शरीर, हमारा सबका शरीर, अभी हम बोल रहे हैं दिमाग की वजह से बोल रहे हैं, दिमाग भूल जाए बोलने के लिए, शब्द नहीं रहते हैं, कभी कभी उतर जाता है पूरा दिमाग से, तो दिमाग शरीर को आदेश देना बंद कर देता है। जैसे आदेश देना बंद कर दे तो तब कहते हैं यार ये कोई विज्ञान हो लगा दो, कोई भी विज्ञान सोते हुए दिमाग को जगह, हाँ जागते हुए दिमाग को सुला सकता है, अच्छे खासे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है, नास्तिक बना सकता है, पापी बना देता है, लेकिन कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि बिगड़े हुए को बनाने। बिगड़े हुए को बनाने का तो एक ही काम है, नाम जप, निरंतर साधना करते रहो, भजन करते रहो, वो बनाएंगे। और बनाएंगे क्या, नहीं बनाना होगा तो अपना शरीर पकड़ो, हमको ले चलो। और जब तक भक्त लोग ये करते हैं, जितनी देर भजन हो जाए तो रखो, नहीं भजन हो रहा है तो पड़े रहने दो, ले चले जाएंगे, हमको शरीर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन युवावस्था में मानव होश खो बैठता है, अकड़ के चलता है, 56 इंच 7 छाती है, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं। द्रौपदी ने उत्तरा को संस्कार दिए होंगे, सास भी तो अच्छी थी कि भगवान को छोड़ करके कोई दूसरा है नहीं, तो उत्तरा की गुरु कौन बनी थी। आज उत्तरा, द्रौपदी ने गलती किया था, द्रौपदी गलती कर चुकी थी, सास ससुर भाई पति, तो उन्होंने उत्तरा को बता दिया होगा। उत्तरा कौन है, द्रौपदी की बहू है, तो सास ऐसी होनी चाहिए कि वो गुरु है। उसने उत्तरा को शिक्षा दे दी कि बेटी जब मुसीबत आवे तो अति पति इधर उधर नहीं, जगत पति को पकड़ना सीधे। कौनो पति का 5 माह जो ले ऐठ रहे हैं, मैं 60,000 हाथी का बल, वो लक्ष्मी, वो जो है मछली की आंख में तीर मारने वाला, वो धर्म का भाला लिए घूमता है, वो सुख की तलवार कटारे, कहते हैं नकुल सहदेव बहुत सुंदर थे, वो तलवार बाजी में तेज थे दोनों, तो उन्हें कटार चलाने वाले सुंदर लोग, नैनो तीर मारते नहीं, अखियों से गोली मारे, तो ये 5-5 वाले हैं, एक भाला मारने वाला, एक तीर मारने वाला, एक वाणी से धर्म से मारने वाला, 2 तलवार, कौनों नहीं उठे थे। इसलिए बेटी जब कष्ट आए, जब मुसीबत आए तो सीधे जगतपति के शरण में जाना। ये दुनियादार पति-वती वाले जितने मिले वो उतने हैं, ये अपने खोखले वादे, खोखले दिखावे में रहते हैं। आज जीवन में जैसे दुख का प्रसंग आया वैसे सीधे उत्तरा ने ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया और दुख के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं। अब कभी कभी लगता है कि वो तत्कालिक उस घटना पे हमें दया किए नहीं किए, कभी कभी क्या लगता है उस समय अर्जी दूसरी मंजूर हो रही हो, साथ में ले जाना चाह रहे हो, तो प्रभु को वो कभी क्या कहते हैं, हटाओ ये घटना सत्य है, चलो साथ चले चलो। वो यहीं तक आया था, इसलिए दया में वो जो करता है वो अच्छा करता है, इसलिए भगवान जो करते हैं वो अपने हिसाब से ठीक करते हैं। अब यही सीख काम आई किसकी, द्रौपदी की। गुरु यही सीख देता है कि तेरी वो अवश्य सहायता करेगा, और अपने दुख की कथा द्वारिका नाथ के सिवा बंधुओं किसी को मत सुनाना, सब मज़े लेंगे। आज दिन खराब है,
कल अच्छा होगा और यही लोग बैठ करके तुम्हारी चुटकी लेंगे। कल तुम्हारे घर में आटा नहीं था तो हमारे घर से ले गए थे रोटी बनाने के लिए, इसलिए कितना भी कष्ट। सुख अपने सबको बताओ, भगवान की कृपा अपनी सबको बताओ, लेकिन अहंकार नहीं। भगवान की कृपा की वजह से सुख है, और दुख मिले तो उसको सिर्फ द्वारिकाधीश से बताओ, नारायण से बताओ, कान्हा से बताओ। अगर वो नहीं काट सकते हैं तो संसार में ना तुम्हारे ऊपर युधिष्ठिर जैसे तुम धर्मात्मा हो, न अर्जुन जैसे तुम पराक्रमी हो, न भीम जैसे बली हो, न नकुल सहदेव जैसे चतुर हो। तो जब ये द्रौपदी की नहीं रक्षा कर पाए, यानी दया की, अपने ऊपर दया आती तभी तो हम लोग कहते हैं हमारे ऊपर दया आ रही, में चोट लगी। तो द्रौपदी कौन है? दया है। दया पर दुशासन, दया पर हिंसा हो रही थी, दया पर राजसभा में हिंसा हो रही थी। उस समय दया रूपी द्रौपदी को बचाने के लिए पांचों में कोई नहीं खड़ा हो पाया, क्योंकि ये सब अपने अपने नियम कानून से बंधे थे। लेकिन भगवान रक्षा करते हैं, भगवान आए, बचाया। अब उत्तरा ने सीख लिया था कि सास जी रोज द्वारिकानाथ को रिझाती हैं, यानी शिष्य देखता था कि गुरु जी, अब शिष्य भी यही देखेगा, इसे नहीं खाली बताना है, शिष्य रोज देखे। तो वो उत्तरा देखती थी कि हमारी सास द्वारिकाधीश यानी भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके सर्वोपरि किसी को नहीं मानती हैं, और बालक जल्दी अनुकरण करता है। इसलिए कभी भी बालकों के सामने पाप नहीं करना चाहिए। बालकों के सामने आप गलत काम करना शुरू कर दोगे तो जान जाएगा पापा तो कर रहे थे, हमें भी करना चाहिए। इसलिए बालकों के सामने तो ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि वो सबक लेते हैं। आप बालकों के समक्ष अपने माता पिता से जैसा व्यवहार कर रहे हो, वो चाहे भले 5 साल का, लेकिन उसकी मेमोरी में बड़ी कोमल होती हैं, बातें बैठती चली जा रही हैं कि माता पिता की सेवा करना जरूरी नहीं है, धर्म की शिक्षा लेना। क्योंकि माता पिता बता रहे हैं होमवर्क करो, अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है चलो होमवर्क करो, कथा सत्संग हो रहा है, बच्चों को भी लाना चाहिए, सुनाना चाहिए ये। अब वह क्या करता है, तुम स्कूल का काम करना, हम जरा 1 घंटे पूजा में हुआ है। हम देखते हैं किसी घर में हम गए हैं कथा करने, हो रही है कथा, बच्चे को हमने कहा बेटा नहीं आया, तो कह रहे हैं वो उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है महाराज, वो ऑनलाइन क्लास में जुटा हुआ है। अरे कथाओं में कितनी देर होती है? 1 घंटा कथा होती है, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा सत्संग होता है, सत्संग सुनना चाहिए। अब सत्संग न किए होती तो आज इधर उधर छटपटाती देर हो जाती। उत्तरा की रक्षा के लिए माता के पेट में ही, और देखो भगवान के दर्शन करने के लिए कितना उद्योग करना पड़ता है। आज संस्कार देखो कितने अच्छे थे कि द्रौपदी की शिक्षा यानी गुरु की शिक्षा से शिष्य का जो वंशज है उसको परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, उसको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। इसको ऐसे देखना कि जब गुरु अच्छा होता है तो शिष्य के जो आने वाली अन्य पीढ़ियां हैं वो भी सुधर जाती हैं। उत्तरा को तो रोज हो ही रहे थे गुरु की वजह से, आज गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए परीक्षित को। इसलिए वे उत्तम श्रोता हैं जो भगवान की कथाओं को सुनते हैं। इसलिए भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते हैं। परमात्मा की लीला अप्राकृत है। भगवान की बातों को, भगवान की घटनाओं को लीला समझ करके सुनना चाहिए। देवकी के गर्भ में भगवान गए नहीं, भास भ्रांति कराया। आज जरूरत पड़ी भक्त की रक्षा करनी है तो गर्भ में जाकर रक्षा की। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण किया और परीक्षित की रक्षा की, और उसके बाद जब वे द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती मैया रोकने लगी। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा क्या है? पुष्ट भक्ति है। यशोदा का सारा स्वरूप जो व्यवहार है वो भक्ति रूप है। कुंती मर्यादा भक्ति रोकने लगी, साधन भक्ति है ना, कि भगवान रहेंगे तभी भक्ति होगी, भगवान चले जाएंगे तो भक्ति नहीं होगी। सुख हो जाएगा तो दुख, सुख हो जाएगा तो हम पाप मतलब हम दुखी हो जाएं, वो भगवान को भूल जाएंगे। एक बार भी यशोदा मैया अगर कह देते कान्हा बैठ नहीं जाना है,
भगवान की हिम्मत थी छोड़ के उनको चले जाएं, आज्ञाकारी थे। एक बार अगर लकुटिया उठा लेती, कान्हा जा रहे हो, और कंस को पीट पाट के लौट आवेंगे, वहाँ रहना वहना नहीं है, नहीं तो जइयो ना यहाँ से। जैसे कहते तो भगवान दौड़ के आते। तो इसलिए यहाँ कहा है कि यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था, और प्रेम लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता है। वो प्रेम करती थी, वो जानती थी कि अगर आज मैं अपने पुत्र बना करके, रिश्तेदार बना के, अपना बना के इनको अगर यहाँ बांध लूँगी, तो जिस कार्य से आए थे, जो आनंद वाला देने वाला था, जितना सुख दिया जा सकता है बाल अवस्था का, वो सब हमको कान्हा ने दिया। और इसी प्रेम लीला, बाल लीला के सारे, यही बाल लीला ही तो भागवत का सार बन जाती है। यशोदा मैया की जो बाल लीला, कृष्ण जी की बाल लीला है, यही तो भागवत की सुगंध है। तो यशोदा जी चाहती रोक लेती, लेकिन सोचा कि जो सुगंध है, जो आनंद है, जो प्रेमा भक्ति है, वो सब तो हमको यहाँ मिल चुकी है। अब आगे जितनी इनकी बची वो सब कर्म भक्ति है, मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है, इसके बाद सारे मिले। इससे पहले जितने मिले हैं ब्रज में सीधे प्रेम भक्ति है। यहाँ कोई शर्त नहीं, कोई नियम नहीं। उदाहरण ये लेना हो तो एक कर्म भक्ति वाला, साधन भक्ति वाला ब्रज आया, और वो भी राधे में हो गया, वो भी प्रेमानंद हो। कौन है वो? तो एक प्रेमानंद जी आज भी हैं कि काशी से आया, रहा, और थोड़ी देर परीक्षाएं हुई और भगवान की प्रेमा भक्ति मिल गई, तो प्रेमानंद जी बन गए। बात तो वहीं आ रही है कि प्रेमा भक्ति, यही नाम, इसी से नाम पड़ा होगा। क्या नाम गुरु जी का जो है कि ये प्रेमानंद। देखिए यहाँ यशोदा की भक्ति प्रेम लक्षणा है। अवतारी लोग ऐसा समझ पाते हैं, निकाल पाते हैं कि रहस्य क्या है। कि देखा है कि ज्ञान भक्ति, बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, काशी में ज्ञान होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, फिर उसके बाद भी होगा क्या? रूखा सूखा मोक्ष मिल जाएगा। भगवान शंकर की कृपा से नरक तो जाना नहीं है, लेकिन कर्म फल के साथ भगवान वहाँ ये नहीं गारंटी लेते कि तुमको हम सबको अपने पास रख लेंगे। ये काशी में मरोगे तो नरक नहीं जाओगे भाई, लेकिन अब तुम्हारे कर्म से स्वर्ग में ही चले गए तो स्वर्ग का या पुनर्जन्म मिल जाए, या दोबारा मिल जाए, ट्राई अगेन, एक बार और जी लो जा करके। लेकिन जो वृंदावन आ गया तो यहाँ डायरेक्ट गारंटी हो गई कि मोक्ष ही मिलना नहीं है, गोलोक मिलना है, जो एक अलग ही व्यवस्था है। जब भगवान लीला करने आएंगे तब कपड़ा वपड़ा धर के साथ में चले आएंगे, और जब वो जाने लगेंगे तो जैसे चलेंगे, तो जैसे यदुकुल का संहार नामक लीला करके लेके साथ में चले गए, साकेत में जाने लगे। जितने अयोध्यावासी थे भगवान राम के साथ में सीधे सरजू जी के माध्यम सब जगह कूदे जा रहे हैं, सुसाइड करे ले रहे हैं भगवान, सुसाइड ने वो साकेत सीधे भगवान के लोग को चले गए, सिर्फ लीलाएं। तो भागवत में नवम इस, अब यहाँ समझिएगा, तो यशोदा मैया कौन सी भक्ति है? प्रेम लक्षणा है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति में, व्यवहारिक भक्ति में भेद नहीं रहता है, और वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। यानी लकुटिया लेके दूठो कमची खींच खींच के हमारा मक्खन चुरावत हो, अरे दादा बहुत तेल लगी, तो वो भी भक्ति है। मुंह खोलो, मिट्टी खाए हो देखना, डांटना, थप्पड़ मारना, वो भी भक्ति है। दूध पिलाना भी भक्ति है। अब सुनो, नहीं है तो माँ अगर छोड़ दे अपने बेटे को, तो सीधे बालक को माँ स्वतंत्र छोड़ दे, तो हमको नहीं लग रहा 3 दिन बालक जीवित रह पाएगा। या तो कुआं में गिरेगा, या तो नाली में कहीं होगा, या तो कहीं लटका पड़ा होगा। छोटे थे कन्हैया, बार बार रोकें, जैसे कहीं जाने लगे रोकें, जैसे कहीं जाने लगे रोक कर बिठा लें। यशोदा मैया कहें कि ये जो है आत्मा इसकी बहुत छटपटा रही है, जाए निकल जाए बाहर, जाए दो इसको। पहले अब देहरी नहीं बनती हैं, पहले देहरी बनती थी 12 इंच ऊपर, 1-1 फुट मोटी, आरों से चिरवा डालो, लेकिन देहरी नहीं पड़ती थी। ये गोलू मोलू खूब दुलारे में खाए पी के टनटनाने थे। ये सोचा कि आज मैया मथ रही है और आज मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब
इनका पेट था निकला ज़्यादा, एक उसी तरह लटक के देहरी पे तो आ गए, और वही गगरी रखी, ना हाथ नीचे जाए ना पैर पीछे लगे। अब उसी के ऊपर ये मछली तरीके से चट पाए, चिल्लाए को। तो यशोदा में आप तुम मघा जाओ, चले जाओ बाहर। तो मैंने बोला नहीं कि जब बालक जिद करने लगे तो उसको वैसे दंड दे दो। अब आज के बाद जब ये कायदे छटपटा गए, इनका पेट हमको लग रहा है पचक गया होगा। छोटे से बालक को कल्पना करो कि देहरी पे लटका हुआ है, हाथ पैर हवा में उड़ा रहा है। अब कान्हा तो समझे अब तो हम उड़ गए, आज तुम्हारे तोते गए। अब ये चिल्लाना शुरू किया, तो बहुत देर बाद यशोदा मैया उठाए जाके। उस दिन के बाद से वो देहरी की तरफ नहीं रहेंगे, और चाहे जिधर चले गए हैं। तो इसलिए वे प्रेम लक्षण। अब उनके अंदर भक्ति आ जाती है, अरे ब्रह्म जो है लटका हुआ है, हमको पाप पड़ जाएगा। ये कुछ नहीं पाप है, भगवान के बच्चे भगवान के रूप होते हैं इसीलिए। लेकिन लटके पड़े हो तो पड़े रहो, थोड़ी देर तुम लटक जाओ जा करके। तो ये दंड देने वाला कौन कर सकता है? ये जो बहुत सखा भाव में भी इज्जत थोड़ी रखनी पड़ती है कि इज्जत करनी। अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो प्रेम सखा भाव का था, लेकिन संभल के कि इसमें दोस्त भी नाराज हो सकता है। भले दोस्त, और वो अगला दोस्त का नियम है कभी अपने मित्र से नाराज ना हो, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कभी सखा भी मित्र भी नाराज हो सकता है। राधा जी रूठ नहीं जाती थी, तो प्रेमा भक्ति से रूठती थी। लेकिन यहाँ पर प्रेम में ही दंड देने का भी विधान है कि प्रेमा दंड है वो पूरा। इसलिए प्रेम लक्षणा भक्ति में वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति बन जाती हैं। उससे काम करवाना भक्ति बन जाती, गैया चरवाना भक्ति। नहीं तो जानती थी परम ब्रह्म है, रोटी बांध देती थी, जाओ गैया चराओ जा करके, तो उनसे काम करवाना भी। इसलिए माँ, हम अगर देखो, यही बात आ गई कि हम सब में भगवान देखें। माता पिता पति सास ससुर बेटे सब में भगवान देख रहे हैं, लेकिन ये भी क्रिया जरूरी, ये भी प्रेमा भक्ति कारण कि उसको बिगड़ने नहीं देना है, उसको अनुशासित रखना है, उसको मन के घोड़ों को दबा के रखना है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्ट भक्ति आती है, और मर्यादा भक्ति साधन है, वो आरंभ से आती है, और पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वो अंत में आती है। भागवत में 9वें स्कंद तक साधन भक्तियों का वर्णन किया गया है, और 10वें स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, और पुष्ट भक्ति जो हो जाती है, वो पुष्ट भक्ति प्रभु को बांधेगी। वो बिल्कुल पक्की हो गई कि अब ये जाएंगे कहाँ। साध्य भक्ति लौकिक में समझेंगे कि जैसे हम कोई वर चुनने गए, तुम लड़का देखने गए, तो भैया क्या करते हैं, ये भैया गाड़ी दे देंगे, रुपया दे देंगे, पैसा दे देंगे। तो आज भौतिक चीज़ों का ही तो जीवन में सुख माना जाता है। तो दान दहेज तय करना, उसकी बड़ी प्रशंसा करना, तो वो क्या करता है, खुश हो जाता है, वर मिल जाता है, हमें परीक्षा हो गई। वर की इच्छा साधन भक्ति है, ऐसे समझिए। इच्छा पूरी करते रहो। भगवान को भोग लगाना है, आज एकादशी है, ये चढ़ाना है, आज नहलाना है, धुलाना है, तो ये भक्ति आ गई। समझ में आ रही पूरी क्लियर बात है। जो भगवान को वस्तुओं से प्रसन्न किया जाए वो साधन भक्ति है। लाओ हाथ पैर दबा दे भैया, तुम्हारा जैसे पैसा नहीं, हाथ पैर दबा दें, सेवा कर दें, मतलब तन मन धन से रिझाएं, कोई तरीके से हमारे मन में आ जाए, ये साध्य भक्ति है। और साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, क्योंकि जिसके पीछे इतनी सेवा पानी करोगे वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे उसके बदले काम देने के लिए तो हो जाएगी साध्य भक्ति। यानी साध्य भक्ति जब पुष्ट होती है, जब साधन भक्ति पुष्ट होती है तो साध्य भक्ति हो जाती है। ये पति पत्नी में, घर में, रिश्ते में ये साधा जाता है, एक दूसरे के संबंधों को देख करके कि इनको भी बुरा न लगे, हमको भी बुरा न लगे। तो भगवान साध्य भक्ति कहाँ तक आ गई, भीम भैया को बुरा न लगे, द्रौपदी को बुरा न लगे, कुंती को भी बुरा न लगे। और ये लोग भी विरोध भगवान का उतना ही करती थी कि जितना कान्हा नाराज न हो जाए, गुस्सा न जाए। अब गांधारी डांट रहे, सब कुछ नहीं, लेकिन भगवान से जैसे शिकायत किया जाता है कि तुम सब कुछ जानते थे, भगवान थे, तुम नहीं
रोक पाए। तो डाटा इसे जाता है, इसे किसी अपने सीनियर को, देखो भाई ये गलत कर रहे हो, तो ये कहाँ तक आ जाए, जैसे पति पत्नी में, अब उसको डांटना, चिल्लाना, संबंध विच्छेद न, उतना तक शिकायतें करना चाहिए जिससे किसी का मन ना टूट जाए, वो छोड़ के ही न चला जाए। तो ये साध्य भक्ति तक आई। और इसके बाद जब क्या होता है, दहेज तय हुआ, विवाह हुआ, 4-5 महीना तक सास ससुर के पैर वैर दबाए कि लाओ ससुर के दबा दें, सास के दबा दें। फिर उसके बाद मम्मी खाना खाया, 3 बार पति को फ़ोन करके पूछा जाता है, बाबू खाना खाया, हम खाना खाएं, सोना खाना खाया। उसके बाद 5 बजे से ऑफिस से पहुँचे नहीं अभी तक, आए नहीं अभी तक, कहाँ रह गए अभी तक, बड़ा दुलार, कपड़े भी प्रेस मिले हैं 3, और जैसे ही एक पुत्र हो जाए, पुत्री, एक संतान हो जाए, यानी रिश्ता हो गया पुष्ट। अब अभ्यास जैसे ही गर्भधारण होता है वैसे ही पुष्टि भक्ति हो जाती है, गारंटी हो गई। अब जो पति के लिए गिलास में पानी लिए खड़े रहना था, जो चप्पल लेना था, तो उससे पैरों दबा लो, देखो आ सूजी आए, हेरा पैर दबा हुआ, कहे बोतल में पानी लेके आओ, चला नहीं जा रहा। अब वो भक्ति भी पुष्ट हो सकती है, उस भक्ति का फल दोनों का नजर आने लगता है। अब और कहीं वो जब प्रकट हो जाए पुष्ट भक्ति, यानी पुत्र प्राप्त हो गया, तब तो फिर सारा काम दिन भर, 5 बजे आए जो अगर 6 भी बजे आ गए, तुम का तुम तो ऑफिस में बैठे ना, तो यहाँ देखो सुबह से क्या जाता है। अब पुष्टि भक्ति में भगवान से लोग क्या करते हैं, जिद में भी काम कराते हैं, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, अब तुम नहीं ये काम करोगे तो कौन करेगा। मतलब बिल्कुल इसको ऐसे पुष्ट मान लो, जो पुष्टि भक्ति हो जाए तो भगवान से संकोच मिट जाता है। वो पुष्टि भक्ति राधा जी की है, वो पुष्टि भक्ति लक्ष्मी जी की है, वही पुष्ट भक्ति यशोदा जी की है। यही पुष्टि जब भक्ति हो जाती है, पुष्टि हो जाती है, तो ये प्रभु को बांध के, क्या है, रस्सी दो, उस किसमें बांध दिया था, भगवान को ही बांध सकता है, उसमें ओखली में बांध दिया, ओखली में बांध दिया। राधा जी ने कहा चले जाओ एक कदम, तुमने हिम्मत हो तो, चुप्पे कांपा करते थे, कहो लतम बांध दे, बैठाए, कहो पुष्टि में उनका जाओ। भैया ये बताओ, दाढ़ी मूछे, सुंदर आदमी, हम काजल, लाली, लिपस्टिक, बिंदी, काने में फूल और दूब की घास का बिंदी, उसके बाद कहें हम सुंदर लग रहे हो, कहे परे हाँ हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, और वो कहें तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो पुष्टि भक्ति थी। जोकर बनाने के बावजूद भी कहो हम सुंदर लग रहे हैं, तो कहो अब हार जाएं, खेल रहे हैं और हार जाएं, तो उसमें अपनी चाल देनी रहती थी। टिक टिक घोड़ा खेला जाता था, तो सुदामा श्री दामा जैसे लोग ग्वाल बाल हरा दें तो पीठ पर घोड़ा बनाया के पीछे अंगूठा से मारे, टिक टिक घोड़ा, टिक टिक घोड़ा। अब वो परम ब्रह्म, तो पुष्टि भक्ति उनको बिल्कुल ये नहीं कि भगवान है, ये मेरे हैं, नाराज कोई नहीं होने देता था भगवान को। पुष्टि भक्ति में ध्यान ये रखा जाता था कि उतनी ही जिद करनी है, नहीं तो पुष्टि भक्ति टूट जाएगी। भक्ति का मतलब ही तो सेवा करना है। अब पूरी पुष्टि हो जाए, भक्ति हटा दो, तो क्या होता है, 80-90% परिवार में क्या होता है, माताओं बहनों ध्यान, वो कहते हैं प्रेम खत्म हो गया। प्रेम नहीं, वो भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती थी कि तुम छोड़ के जइहो कहाँ। इसलिए खाना दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, प्यार से बोलो तो ठीक। अब भैया माताओं इतना, यही पति भी सोचता है, दोनों पक्ष में ले लो, तो इतनी पुष्टि भी न लगा रहो, भक्ति लगाए रहो दोनों एक तरफ, तब तो प्रयास होता रहेगा। तो होता क्या है कि भक्ति हो जाती है लुप्त, धीरे धीरे हो जाती है पुष्टि। और पुष्टि में फिर एक दिन अगला सोचता है क्यों कर रहे हैं, उसको साधन भक्ति याद आने लगती है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही पुष्टि एक स्टेप नीचे गिर जाती है कि तुम मेरा ध्यान दोगी, मतलब आदान प्रदान होगा ना बदले का, तुम हमें ध्यान दोगे तो हम तुम्हारा ध्यान देंगे, तुम हमारी सेवा करोगे तो तुमको हम मानेंगे। अब ये आ गई साधन भक्ति, और साधन भक्ति से भी नीचे गिर गए। साधन भक्ति भी अगर तुमने छोड़ दिया तो जानते हो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर साध्य भक्ति तुमको फिर से दोबारा साधना पड़ेगा। अब तुम उसको, अपने पति को, अपने परिवार को नहीं खुश कर पाए, तो वो जब वहाँ से भी तुम पतित हो गए तो फिर साध्य बचेगा, वही साध्य जो तुम्हारे माता पिता ने, हमने जो वर खोजने में, जो परिवार खोजने में जो फिर से लगाई थी ना, वही तुम्हारे को ऐश्वर्यवान होना पड़ेगा, तुमको सुंदर होना पड़ेगा, तुमको होना पड़े, तुम्हारे पिताजी को होना पड़े, किसी को होना पड़े। क्लियर हुई पूरी भक्ति की पुष्टि। तो पुष्टि भक्ति के साथ में पुष्टि ना बचाओ, भक्ति मार्ग में
इसीलिए बोला कि हाँ समझिएगा, पुष्टि में भक्ति नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता है। जब भक्ति हट जाएगी तो वियोग आ जाएगा, जो वियोग हो जाएगा तो सारे एक एक सीढ़ी गिरते हैं। भक्ति में अपने प्रिय का, अपने प्रीतम का, अपने इष्ट का, भगवान का विरह सहन नहीं होता, उसके बिना रहना सब चीज़ करना चाहिए। खूब लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, लेकिन खाना बगैर खिलाए नहीं, साथ में नहीं खाएंगे, साथ कुछ काम नहीं छोड़ेंगे, उससे हम बातचीत नहीं बंद करेंगे, उसका ध्यान रखना नहीं बंद करेंगे कि हम गुस्सा गए अलग चले गए। ये परिवार में भी लागू होता है कि अब हम नहीं ये छोड़ें कि बिरहा हो जाए कि चले जाओ तो छूट जाएगा। और जो वैष्णव है वो प्रभु के विरह में जल जाता है। कभी कभी लगता है कि अगले ने गलती कर दी है, लेकिन क्या होता है उसको भी हमको साथ में रखना है तो सहन करना पड़ेगा। इसलिए द्वारिकानाथ द्वारिका जाते समय तैयार हुए, पैर रखने जा रहे थे, तो यहाँ प्रभु भी तो चले जा सकते थे, भक्ति पुष्टि होती। अगर भक्ति पुष्ट होती तो जाने को तैयार हुए थे, पीछे मुड़ के नहीं देखा यशोदा मैया को, भक्ति पुष्टि थी। और यहीं जैसे जाने थे तो ये साधन भक्ति थी। जैसे पैर उठाया तैसे कुंती का दिल भर आया, रोने लगी, कहने लगी क्या कह रहे हैं, इच्छा हो रही है 24 घंटे तुमको निहारा करूं, श्री कृष्ण हमसे दूर न जाएं। अब जिस मार्ग से भगवान, अच्छा क्या शब्द क्या, भगवान के सामने जो कहोगे वही पूरा होगा। जी करता है 24 घंटों नहीं 24 घंटे कृष्ण को देखती रहूं, मतलब एक दिन और न जाती। यही तो अप्रत्यक्ष रूप से निकला कि न जाती। वैसे ही हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, भगवान को पता। प्रभु ने दारुक सारथी से रथ रुकवाया, कुंती से कहा फूफिया बुआ फूफी बुआ आप मार्ग में को खड़ी हैं, रथ से नीचे उतरे। कुंती ने बंधन किया, और जैसे ही बंधन किया यानी भक्ति की, तो बंधन से ही तो प्रभु बंधन में आते हैं। अब रथ के नीचे उतर आए और बंधन के समय अपने सारे पापों को याद करो। तो कुंती ने भक्ति से प्रार्थना की कि माँ प्रभु जितनी कृपा आपने की है इसका % भी हमने आपकी कोई भक्ति नहीं की थी, ना इतनी हमने कोई सेवा की, कुछ नहीं। बस हृदय में एक आसरा था कि मेरे को और मेरे बच्चों को आप कभी हारने नहीं दोगे, ये उम्मीद थी। और जब जब मुसीबत पड़ी, जब जब कष्ट पड़ा, जब जब जीवन में दुख आया, आप शामिल हुए। आज राजपाट मिल गया, बच्चों को सब पूरा अच्छा हो गया है और आप जा रहे हैं, तो ये सुख भारी लग रहा है कि ये सुख और पूर्णता आई तो आप जा रहे हो। तो भगवान तो बता रहे पुष्ट भक्ति कर लेते ना जाते हैं, हृदय में दीन नर्म होता है। अब सूजी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते थे। जब आते थे तो क्या कहते थे, प्रणाम बुआ जी, और कुंती कहती थी आयुष्मान भव, यही आशीर्वाद देती थी भगवान कृष्ण को। आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है क्योंकि साध्य भक्ति पुष्ट हो गई है, लेकिन पुष्टि भक्ति नहीं मिली है, तभी रोका है, शर्त लग गई। राधा जी ने नहीं रोका। जो पुष्टि भक्ति होती है वो ध्यान रखती, तुम जा रहे हो तुम्हारे कपड़े सही से रख दें, तुम्हारा ध्यान रखें, तुम्हारा हाल चाल रखें, और पूरा वातावरण वैसा बनाए रहें कि तुमको दिक्कत ना हो। जो भेजने हैं जानते हैं कि हम बहुत रोएंगे गाएंगे तो यहाँ दुखी हो जाएंगे और वहाँ फ़ोन पे चले आओ, तो इसलिए जो जानते हैं सब ठीक है। कभी भी माँ फोन दूर रहो तो माँ कभी भी घर के हाल चाल तुमको पक्के नहीं बताएगी। और घर पे जाओगे तो सबसे पहले क्या पूछेगी, जिससे आत्मा तृप्त, शरीर स्वस्थ रहे, खाना खाया, भोजन खाया। तो यहाँ आज हाथ जोड़ के खड़ी तो भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ और तुम मुझे प्रणाम करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। कुंती कहती हैं आज तक मैंने आपको भतीजा माना था, किंतु अब समझ में आया है, जब थोड़ी सी जैसे 4 कदम हमसे दूर गए हो, जैसे रथ पे बैठे और लगा कि हमको आभास हुआ कि आप थोड़ा सा हमसे दूर हुए हैं, वैसे हम थरथराने लगे हैं। इसलिए आज हमको समझ में आया कि जो हमारे हृदय में जो बैठा था, जो हमें बचाने आएगा, जो हमें रक्षा करेगा, जो हमें हारने नहीं देता है, हे केशव वो तुम हो, ये हमें अब पता चला है। इसलिए अब हम जैसे तुम दूर जाने लगे तो लगने लगा वो हृदय से
कहीं दूर जा रहा है। तो यानी जो सारी क्रियाएं, जो अच्छी चीज़ें हो रही थी हमारे लिए, और जो अच्छी चीज़ों की हम पराकाष्ठा कि इन बच्चों को 5 गांव मिल जाते। मैं तो इन बच्चों को इस उम्मीद से लेके आई थी कि ये कहीं इनको आश्रय ही मिल जाए, बिना माँ बाप के बच्चे हैं, इनको कहीं राज सेवा में पढ़ाई लिखाई हो जाए, छोटा सा नौकरी चाकरी मिल जाए, इतना ही बहुत था। लेकिन आपकी कृपा ऐसी हुई कि इन शक्तिशाली कौरवों से, अधर्म से छीन करके हमारे मतलब चक्रवर्ती सम्राट बना दिया युधिष्ठिर जी को। हमने सपने में भी नहीं सोचा था ये उम्मीद। अब इसीलिए समझ में आया कि वो ईश्वर जो हृदय में था वो साक्षात आप हैं। आपका ही योगी जन ध्यान करते हैं। और देखो, जब चला जाता है तो ज़्यादा भी दुख होता है, जब सामने कोई रहता है तो उसको नहीं। आज स्तुति कर रही हैं, आप सबके पिता हैं, और कुंती की भक्ति दास मिश्रित हो गई, अब वात्सल्य मिश्रित भक्ति हो गई। हनुमान जी की दास भक्ति थी, और दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। और दास भाव से हृदय दीन बनता है। अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ। सिर झुका के बैठा रहता है, सिर झुकाए और हाथ जोड़े खड़ी हैं। दास भक्ति का अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास भक्ति में कभी श्रृंगार करके आंखें मिला के झुक जाती हैं, कभी अपने इष्ट से, भगवान से एक टक बोलते हैं कि हम नज़र मिलाए हैं, नज़र मिला करके झुक जाएगी। आप नज़र मिला ही नहीं पाओगे। नज़र मिलाने का मतलब है लगातार, तो वही साधन भक्ति। और पुष्ट भक्ति तो नज़र मिला के झुक जाती है कि कहीं आप असहज न महसूस कर लें हमारी वजह से, आँखों में हमारे जो कहीं कमी ना दिख जाए इनके प्रेम की। इसलिए सीता जी ने अशोक वाटिका, वहाँ सीता जी ने वाटिका में देखा, जब गिरजा पूजन को गई तो जैसे श्री राम जी को देखा, नज़र में नज़र मिली और पट से वही चित्र हृदय में बंद कर लिया और अंकित कर लिया। अब ये भले इतनी दूर भी चले जाएं, लेकिन जो फोटो कॉपी मैंने करके रखी है ये दूर, स्वरूप दूर जा सकता है सब कुछ, लेकिन जब हृदय में बिठा लोगे जिसको, जिसकी फ़ोटो रखोगे, मोबाइल रखोगे, लॉक करके रखोगे, सब दूर चला जाएगा, कोई चीज़ नहीं बचने वाला है। तो सबसे पहला उदाहरण दिया था फोटो कॉपी करा, कहाँ रखो। जानकी जी ने जैसे ही देखा कि ये तो वही है, और देखा बगिया में, और टप से कहते हैं निमी, पलकें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, भगवान खड़े उनको देख रहे हैं, लेकिन वो आंखें बंद कर लिए, भगवान का चित्र हृदय में बस गया। इसी तरीके से जब महात्मा संत लोग दास भक्ति से भगवान देखते हैं तो श्रृंगार करके चरण से ऊपर तक ले जाते हैं। जैसे नज़र में नज़र मिलती वैसे ही कट से सर नीचे हो जाता है। और नज़र में नज़र मिली है तब तो भी एक सीढ़ी बची है। नज़र में नज़र मिली कि मैंने काम अच्छे से किया है, तुमको प्रेम किया, तुम्हारी भक्ति की है, और उसके बदले तुमको हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो बराबर है भाई, उसके हमको साधन चाहिए। नज़र मिला करके आंखें दिखा रहे हो, आंखें दिखाना, पहले नज़र मिलाना है, और नज़र मिला करके मिल गई और जोड़े रहो तो हमको लग रहा है कि नज़र आंखें दिखाना हो जाएगा। नहीं तो ये दास भक्ति है, नज़र मिले नहीं कि सर झुक गया। अगला भी समझ के देखो कितनी इज्जत करते हैं भाई। अच्छा, वो खुद है, अगर उनका तुमको आंखें देखे कोई तो गाल में हाथ ऐसे लगाएंगे और सर उठा लेंगे तुम्हारा, ऊपर करो। उनकी भक्ति हुई, अब यहाँ पे हाथ जोड़ करके खड़ी तो भगवान खुद ही उतर गए। कृष्ण का मुख निहारती हैं कि ये मेरे भाई का पुत्र है। दया आ गई, जैसे मुख देखा ना, आंखें झुकी तो वो मुख आ गया, शरीर आ गया, और क्या हो गया, तुरंत वात्सल्य भाव आ गया। अरे तो मेरा पुत्र है। नज़र में नज़र मिलाती तो ब्रह्मा है। अब आप सखी बन के पूजन कर रहे हो, भगवान बन के, तो नज़र में नज़र मिली उतनी देर ब्रह्म के बाद जिस भाव से सेवा कर रहे हो उस भाव का हृदय में चित्त बिठा लो। तो सीता जी ने पति रूप में मान लिया, जैसे बिठा लिया, अब वो जगह ही नहीं खाली है, तुम आओगे ही आओगे, चाहे जब तुम कहीं जा ही नहीं सकते वो जगह में आना ही आना है। इसलिए यहाँ पर मुख निहारती है कि मैं नज़र मिलाती हूँ तो ईश्वर नज़र आता है, और नज़र झुकाती हूँ तो वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। अब दर्शन से तृप्ति नहीं हो रही, कभी तुम भगवान नज़र आते हो, कभी हमारे भतीजे नज़र आते हो, लेकिन जो भी नज़र आते हो वो अच्छा है। नमा पंकजनाभाय नमा पंकज मालिने नमा पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। आँख मिलाती हूँ तो हमें आप वो ब्रह्म नजर आते हैं
कि जिसकी नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था, उस कमलों पे जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं वो ईश्वर नजर आता है। और वो कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जिन आँखों से ब्रह्मा जी विराजमान हैं, देख ले तो सृष्टि बन जाए और देख ले पलक गिर जाए तो एक ब्रह्मा भगवान के एक पलक मारने में जितनी देर देखते हैं उतनी देर ब्रह्मा मिटा दिए तो सब सृष्टि खत्म। तो एक पलक में सृष्टि बनाते हैं, एक पलक में सृष्टि मिटा देते हैं, प्रलय आ जाती है। जब बंद होकर के कभी कभी असुरों में पूरा ब्रह्मांड बह जाता है। और वही नेत्र कमल के समान है। किस कमल की? जिस कमल पे ब्रह्मा जी बैठते हैं, जिनके नेत्र उस कमल के समान विशाल हैं, जिस पर ब्रह्मा जी, छोटे मोटी चीज में तो ब्रह्मा आ नहीं सकता है, और इतने कोमल है। अब तुरंत आंखों से कहाँ चला गया? आंखों से तुरंत नजर गिर गई। कहाँ नजर गई? खट से चरणों पे, क्योंकि नजर मिलाए रहेंगे, यही बात चल रही है, नजर मिलाए रहेंगे तो नजर चरणों पे गई तो कहा चरणों में ऐसे कमल के चिन्ह हैं जिन पर ब्रह्मा समान है। तो चरणों में भी वही भाव आ गया। अगर आंखें मिला रही थी तो चरणों की वंदना कर पड़ती। ऐसे हैं हे कृष्ण, आपको बारंबार नमन है। सिर्फ कितनी बड़ी बात कह दी कि आपकी दृष्टि से ब्रह्मा और उस ब्रह्मा की सारी ये माया है, और आपकी पलक बंद होती है तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति रोज करो, 3 बार करो, सुबह दोपहर शाम सोने के समय। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में भी करो। अर्जुन दुख में स्तुति करता है, कुंती सुख में स्तुति कर रही हैं, और भीष्म भी अंतकाल में स्तुति करते हैं। सुखावसाने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। ओम स्वस्ति। राधे राधे, सीताराम। आप तक अगर वीडियो पहुंचा है, समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लेना।